बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल टीएस नॉलेज टीवी की जानिब से अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामीन कराम, किसान भाई और मवेशी पाल दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, नीली रावी भैंसों के शौकीन दोस्तों के लिए आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको टॉप के नीली रावी भैंसों के शौकीन, नीली रावी भैंसों के ब्रीडर जनाब चौधरी रफ़ीक अहमद गुज्जर साहब, अली नवाज़ गुज्जर साहब और अली इमरान गुज्जर साहब, उनका डेयरी फार्म विज़िट करवा रहे हैं फैसलाबाद से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और बाकी दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस फार्म पे तकरीबन 70 से ज़्यादा जानवर हैं माशाल्लाह। हर जानवर दूसरे से बढ़ के है। इस वीडियो में आपको इनका ब्रीडर भी दिखाया जाएगा। गुज्जर साहब मुख्तलिफ़ किस्म के जो इवेंट्स होते हैं जिसमें ब्यूटी कंपटीशन होता है, मिल्क कंपटीशन होता है, यानी दूध के मुकाबला जात वगैरह होते हैं, उसमें भी हिस्सा लेते रहते हैं। और इस फार्म पे जो ख़ास बात है, इनका जो तालाब है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही शानदार किस्म का बनाया हुआ है। वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, आइए चलते हैं, आपको वन बाय वन कुछ भैंसें दिखाते हैं। इस वीडियो के बाद जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हमने चौधरी रफ़ीक गुज्जर साहब का इंटरव्यू भी किया हुआ है, वो भी अपलोड होगा इंशाल्लाह ताला। उसमें हमने नीली की जो नस्ल की भैंस है उसकी पहचान, रावी भैंस की पहचान, इनमें से अच्छी कौन सी है, इनके वंडाजात जो है या वंडा फार्मूला, दूध बढ़ाने के नुस्खे और साथ में साड़ू के मसाइल, थन अगर जानवर का कम ज़्यादा हो जाए उसके मसाइल, गब्बन जानवर को तैयार कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। तो आइए चलते हैं, पहले ये वीडियो देखते हैं, इसमें आपको इनके जानवर दिखाते हैं। सेकंड पे वो वीडियो अपलोड की जाएगी इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, ये जो भैंस आपको नज़र आ रही है इसका बता रहे हैं कि ये 31 लीटर यानी 30 लीटर प्लस दूध देती है माशाल्लाह। हवाना इसका देखें, हवाने की बनावट कितनी खूबसूरत है, थनों का स्टाइल बड़ा परफेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत भैंस है। इसकी अच्छी जो कह लें कद भी अच्छा है और इसकी लंबाई भी अच्छी है और बड़ी खूबसूरत है। थानों के दरमियान वक्फा भी काफ़ी है, ना बहुत ज़्यादा इसका पेट वगैरह जो है वो भी इतना बड़ा नहीं है। जिल्द इसकी बड़ी नरम, मुलायम और बिल्कुल पतली है, चमड़ी इसकी बहुत पतली है। तो हवाने का आप देखें जी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और बड़ी शानदार भैंस है। देखें ऊपर तक हवाना है इसका। तो ये भैंस 30 लीटर प्लस दूध दे रही है इस गर्मी में भी। तो ये चीज़ है जी, जानवरों की ब्रीडिंग, उनकी मैनेजमेंट और उनकी जो नस्ल है उसको देख के जानवर ख़रीदते हैं। ये जो दूसरी भैंस आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह से, ये भैंस मिल्क कंपटीशन के लिए भी तैयार की गई थी। ये भी 30 प्लस लीटर दूध देती है। ये भी आपको दिखाते हैं चला के और इसका हवाना वगैरह भी दोस्तों को दिखाते हैं। ये भैंस बहुत बड़े कद की मालिक है, बहुत बड़ी इसकी लंबाई है, हड्डियों का स्ट्रक्चर वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। हवाना देखें इसका और थनों के दरमियान वक्फा देखें। वो भैंस आपको मैं दोबारा दिखाऊंगा इसी वीडियो में साथ ही। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये भैंस, इसके पास अभी 24 लीटर 24-25 लीटर इसके पास दूध है। इसकी बहुत बड़ी हाइट और इसके हवाने की बनावट बड़ी खूबसूरत, थनों के स्टाइल बहुत बेहतरीन, कद इसका बहुत बड़ा है। अभी इस लड़के को साथ खड़ा करके आपको दिखाते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका कद कितना है। देखें जी, बंदा इसके पीछे साथ पुट्ठे के साथ खड़ा हो तो वो नज़र ही थोड़ा थोड़ा नज़र आता है। बहुत ही हैवी, बड़ी अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर की ये भैंस है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत नीली की। इसमें देखें जी, इसकी कोली नहीं है, हवाना इसका बड़ा खूबसूरत है। चौधरी रफ़ीक गुज्जर साहब बता रहे थे कि ये भैंसें बहुत ज़्यादा लंबा अरसा तक दूध देती रहती हैं। अगर क्रॉस हो भी जाती हैं तो ये 7 महीने तक, 6 से 7 महीने तक क्रॉस होने के बाद भी दूध देती रहती हैं। तो अभी जो भैंस मेले के लिए भी तैयार की गई थी, मेले में जिसने पार्टिसिपेट भी किया था, ये आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। इसका हवाना देखें जी, हवाने का स्टाइल देखें और थनों के दरमियान आप इसका वक्फा देखें। इस भैंस का हवाने का और थनों का स्टाइल बहुत उम्दा है, वैसे भी बहुत खूबसूरत है। बहुत बड़े कद की ये मालिक है, चमड़ी इसकी बिल्कुल बारीक पतली है माशाल्लाह। आपने कमेंट में बताना है कि ये जानवर आपको कैसे लगे हैं। ये आपको ख़ास नीली का जो जानवर है वो दिखाए जा रहे हैं।
इसमें नीली रावी मिक्स नहीं है, ये नीली की जो प्योर नीली है वो आपको दिखाए जा रहे हैं माशाल्लाह। तो नेक्स्ट एक भैंस इनकी बहुत ही ज़्यादा जो कह लें कि बहुत ही हैवी किस्म की, वो आपको दिखाता हूँ। इस भैंस के बाद उसने मेले में पार्टिसिपेट भी किया था। और ये भैंस माशाल्लाह, ये देखें जी, ये बन्नी और रावी का क्रॉस है जो दूसरे साइड पे है। ये जो फ्रंट पे आप देख रहे हैं ये भी भैंस बहुत अच्छी है, बहुत हैवी। ये अभी सोने के लिए तैयार है, अभी प्रेग्नेंट हैं दोनों। तो चला के आपको आगे दिखाते हैं। ये जो बन्नी और रावी, नीली रावी का क्रॉस है, ये बता रहे थे कि अभी 12वें सूबे में है और इसने जो मिल्क कंपटीशन है, दूध का मुकाबला है पत्तों की में, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इसने पार्टिसिपेट किया था। तो इसने 3 टाइम का 45 लीटर प्लस यानी 45 लीटर से ज़्यादा दूध दिया था। यानी इसके पास एक टाइम का 15 लीटर से ज़्यादा दूध इसके पास है। तो ये भैंस बता रहे थे कि घर की नहीं है, ये ख़रीद की गई है। तो वैसे बड़ी खूबसूरत है। देखें, इसका मैं क्लोज़ करता हूँ फिर दिखाता हूँ। माशाल्लाह, ये जो बन्नी या कुंदी नस्ल है हमारी सिंध की, वो और जो पंजाब की नीली रावी भैंसें हैं उनका क्रॉस है। और ख़ूबसूरती में ये उनसे भी ऊपर है, बहुत ज़्यादा हैवी है। पुट्ठा, इसका जो पुट्ठा है वो आपको दिखाते हैं कितना चौड़ा है। तो अभी ये सोने के लिए तैयार हो रही है, प्रेग्नेंट है, गब्बन है। जब ये तैयार होगी तो इंशाअल्लाह ताला इसकी फिर वीडियो अपलोड करेंगे और आप दोस्तों को इसकी खूबसूरती दिखाएंगे, और हो सका तो इसकी जो लाइव मिल्किंग है वो भी करवाएंगे। इसके साथ जो दूसरी भैंस है उसका फैसला आप पे छोड़ते हैं, ये आपको कैसी लग रही है। ये नीली रावी है जो इस कुंदी बन्नी और रावी क्रॉस के साथ जो दूसरी है ये नीली रावी है। इसका आपने कमेंट्स करके हमें बताना है कि ये आपको कैसी लगी है। माशाल्लाह, एक से बढ़ के एक जानवर है। सारे जानवर तो वीडियो में नहीं दिखाए जा सकते, इसलिए कुछ जानवर आपको दिखाता हूँ हर वीडियो में। तो हमारी जो वीडियो होती है उसके मोस्टली 2 पार्ट्स होते हैं। एक में आपको जानवर दिखाए जाते हैं और दूसरा जो हिस्सा होता है उसमें मालिक का इंटरव्यू करवाया जाता है, उनकी खुराक के बारे में डिस्कस किया जाता है, और साथ में जो उनकी मैनेजमेंट है उसको डिस्कस किया जाता है। जानवरों की नस्ल के बारे में पूछा जाता है, जो ज़रूरी जानवरों के फार्म पे मसाइल आते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ये जी इनका ब्रीडर है माशाल्लाह, आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल जेट ब्लैक। सिर्फ ये जो दुम है उसके नीचे से थोड़ा सा ये वाइट है, बड़ा खूबसूरत है। सींग बड़े खूबसूरत, आंखें भी ब्लैक, सारा ब्लैक है। ये थोड़ा सा डरा हुआ है, ये थोड़ा सा डर रहा है। तो अभी आपकी को इसकी लेंथ वगैरह चेक करवाते हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा नस्ली ब्रीडर है। फार्म की जो कामयाबी है इसका राज तो ब्रीडर पे होता है ना, क्योंकि ब्रीडर ने आपके फार्म पे आने वाली जो नस्ल है उसको या तो संवारना होता है या बिगाड़ना होता है। देखें जी, इसका पुट्ठा वगैरह चेक करें और इसकी आप लेंथ देखें और इसकी खूबसूरती देखें। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। अगर आपके पास अच्छा ब्रीडर होगा तो आपके फार्म पे आने वाली नस्ल जो होगी वो आप अपनी मर्ज़ी से, जैसा आप ब्रीडर डालेंगे वैसी आप नस्ल तैयार कर लेंगे। ब्रीडर अच्छा होगा तो नस्ल संवर जाएगी, अगर ब्रीडर अच्छा नहीं है तो आपके फार्म को नाकामी से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए जब भी आप कोशिश करें, जो भी आप ब्रीडर सेलेक्ट करें या ख़रीदें, तो कोशिश करें कि उसकी माँ का रिकॉर्ड कम से कम 15 लीटर से ज़्यादा हो। कुछ जो बड़े जो डेयरी फार्मर हैं या बड़े जो नीली रावी भैंसों के ब्रीडर हैं वो तो 20 प्लस से कम भैंस रखते ही नहीं है। तो 25 प्लस अगर कोई भैंस होती है तो उसका ब्रीडर सेलेक्ट करते हैं। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने वाली जो आपके पास फार्म पे भैंस मौजूद है उसको किसी अच्छे पेडिग्री बुल से या प्रूवन बुल से आप उसको क्रॉस करवाएं और उसमें से ब्रीडर सेलेक्ट करें, या किसी अच्छे ब्रीडर से आप जो नीली रावी भैंसों का अच्छा ब्रीडर है उनसे आप कट्टा खरीदें और उसको खुद अपने फार्म पे पालें। ये देखें माशाल्लाह, ये भैंसें कुछ ड्राई हैं, कुछ जो इनमें खांगड़ है जो आपको दिखाई गई हैं। क्योंकि अभी भैंसों का सीज़न नहीं है, फ्रेश होने का सीज़न नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर जो भैंसें होती हैं वो खांगड़ होती हैं, कुछ प्रेग्नेंट होती हैं। ये पेलन झोटी है, इसकी खूबसूरती देखें। ये चीज़ें बताती हैं कि जो मालिक है वो जानवरों के लिए कितना सीरियस है और कितना सोच विचार के बाद वो ब्रीडर सेलेक्ट करते हैं, अच्छा सांड लाते हैं, अच्छी भैंसें खरीदते हैं, उनमें से नस्ल तैयार करते हैं। ये जो पेलन जोटियाँ आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है, और जब ये तैयार होंगी तो फिर यही भैंसें 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर दूध देंगी। मंडियों से या इधर उधर से आप अच्छी भैंसें दूध वाली ख़रीद तो लेते हैं, शायद व नाज़र ही मिलती हैं,
जो अच्छी नस्ल है वो आप कोशिश करें अपने घर पे तैयार करें। अगर आप इस सेक्टर में कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने फार्म पे ब्रीडर का ख़ास ख्याल रखें और अच्छा नस्ली ब्रीडर लेके आएँ। भैंसें अच्छी रखें, जो आपने ब्रीड करवानी है वो अच्छी भैंसें सिलेक्ट करें। जो आप जानवर बाहर से लेके आते हैं अगर वो आपके स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतरते, यानी दूध की पैदावार उनकी अच्छी नहीं है या उनमें साड़ू के मसाइल या ये जो अमास वगैरह का चक्कर होता है, तो उनको आप निकाल दिया करें। उनकी नस्ल को आगे चलाने का कोई इतना ख़ास आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जानवर जितने भी आपके पास होंगे सारों का ख़र्चा तकरीबन सेम होता है। अच्छी भैंस ने भी उतना ही ख़र्चा, उसके भी स्पेस का सब कुछ उतना ही होता है, और जो थोड़ी नॉर्मल होती है उसका भी उतना ही होता है। तो आप कोशिश करें अच्छी नस्ल तैयार करें। ये जी तालाब आपको दिखा रहे हैं, ये अपने नहाने के लिए साथ में एक छोटा सा पोर्शन बनाया हुआ है। तो ये मोटर चल रही है, साथ में ये जानवरों के लिए है, इसका काफ़ी एरिया है। तो ये बड़ा खूबसूरत किस्म का बनाया गया है। अभी इसमें सफाई की जा रही है, सफाई शुरू है। तो जानवर बड़े खुशी से इसमें नहाते हैं, काफ़ी टाइम इसमें रहते हैं। तो ये साथ में ये सीढ़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं ताकि जानवर फिसले ना। तो अभी आपको इधर दिखाते हैं जी, रात को गर्मियों में जानवरों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये ओवरव्यू है फार्म का, बिल्डिंग का। तो रात को गर्मियों में रात को जानवरों को इधर निकाल दिया जाता है, और सर्दियों में दिन को, ताकि उनको धूप लग सके सर्दियों में, और गर्मियों में रात को हवस वगैरह से बचाने के लिए इनको यहाँ पे छोड़ा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डेयरी फार्म बना हुआ है, जानवर भी बहुत अच्छे हैं, मालिक भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा भी। बहुत शुक्रिया।